नशे के हॉटस्पॉट की पहचान शुरू। 234 पंचायतों में तस्करी की सूचनाओं की गई समीक्षा। हिमाचल प्रदेश में पंचायत स्तर पर नशों के हॉटस्पॉट की पहचान शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों पर सोमवार को प्रदेश की 234 पंचायतों में नशा निवारण समितियों की बैठक आयोजित की गई। बैठकों के माध्यम से नशा निवारण समितियों को पुनर्गठित करके सक्रिय करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। पहले चरण में प्रदेश की 234 अत्यधिक नशा प्रभावित पंचायतों में नशा निवारण समितियों की बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों में नशा तस्करी से संबंधित स्थानीय सूचनाओं की समीक्षा की गई, नशों के खिलाफ जागरूकता अभियानों की रूपरेखा पर चर्चा की गई तथा आगामी रणनीतियों पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा बैठकों में पंचायत स्तर पर नशों के खिलाफ सामुदायिक सहभागिता को मजबूत बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। बैठकों में समितियों के सदस्यों से स्थानीय स्तर पर नशा करने वालों और तस्करों की गतिविधियों की भी जानकारी हासिल की गई। बैठकों में प्राप्त जानकारी के आधार पर अब प्रभावी रणनीति तैयार कर सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर 2 दिसंबर को धर्मशाला में हुई 6ठी राज्य स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर बैठक में लिए गए निर्णयों के तहत इन बैठकों का आयोजन किया गया। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर नशे के विरुद्ध ये लड़ाई केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि जन आंदोलन के रूप में लड़ी जा रही है। रात को जंगल में पहुंच महिलाओं ने खदेड़े वन काटू, टोली बनाकर रहीं वन संपदा की रक्षा। नशे और चिट्टे के खिलाफ छेड़े अभियान में शामिल महिलाएं अब जंगल की आवाज भी बन रही हैं। भाटगढ़ पंचायत के धारला महिला मंडल ने वन काटुओं के खिलाफ मोर्चा खोला है। देर रात महिलाओं को पता चला कि जंगल में अवैध कटान चल रहा है। महिलाओं ने टोली बनाई और रात के अंधेरे में जंगल पहुंच गईं। बताया जा रहा है कि 15 से 18 वन काटू वहां कटान कर रहे थे। महिलाओं ने हिम्मत नहीं हारी और वन काटुओं को कटान करने से रोका। वन काटू जंगल से लकड़ी काटकर ले जा रहे थे। सभी महिलाओं के विरोध के आगे इन्हें झुकना पड़ा। महिलाओं से माफी मांगने के लिए विवश होना पड़ा। महिला मंडल ने भविष्य में कटान नहीं करने की चेतावनी देते हुए वन काटुओं को इस बार जाने दिया। बदले में महिला मंडल ने वन काटुओं से 1500 रुपये का जुर्माना वसूल किया। महिला मंडल की प्रधान गिट्टो देवी, सचिव विद्या देवी समेत तारा, कविता, शीला, मांगी, पूजा, चंपा, कीर्ति और गीता ने मिलकर ये कार्रवाई की। वन काटुओं से लकड़ी और औजार भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए। महिला मंडल की सचिव विद्या देवी ने बताया कि बांदिल और कोफर गांव के कुछ लोग उनके जंगल से अवैध तरीके से लकड़ी और घास पत्ती काटकर ले जा रहे थे। सूचना मिलते ही उन्होंने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। महिला मंडल ने 6 साल से जंगलों और वन संपदा को संरक्षित और सुरक्षित रखने का बीड़ा उठा रखा है। चिट्टे के खिलाफ हमीरपुर में मेगा वॉकथॉन, सीएम सुक्खू ने की अगुवाई। चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान में शिमला और धर्मशाला के बाद मंगलवार को हमीरपुर में मेगा वॉकथॉन हुई। भारी संख्या में मौजूद लोगों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 किलोमीटर तक प्रतिभागियों का हाथ थामते हुए वॉकथॉन की अगुवाई की और नशे के खिलाफ संदेश दिया। बाल स्कूल हमीरपुर मैदान में 10:30 बजे पहुंचे मुख्यमंत्री ने बच्चों और युवाओं को चिट्टे के खिलाफ शपथ दिलाई। इसके बाद गांधी चौक, मुख्य बाजार और भोटा चौक से होती हुई वॉकथॉन पुलिस लाइन मैदान 2 सड़कों तक गई। भारी भीड़ के कारण ये दूरी तय करने में 2 घंटे से अधिक का समय लगा। पुलिस लाइन मैदान में जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने युवाओं से नशे के विरुद्ध समाज को जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल के भविष्य को नशे से बचाना सरकार और समाज की साझा जिम्मेदारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में सत्य की जीत हुई। मोदी सरकार की बदनीयती और गैरकानूनी तरीके से की गई कार्रवाई पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। विनय कुमार ने कहा कि अदालत ने यंग इंडियन मामले में कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अवैध और दुर्भावना से ग्रसित पाया है। मंगलवार को विनय कुमार ने कहा कि फैसला आया है कि ईडी का मामला क्षेत्राधिकार से बाहर है। उसके पास कोई एफआईआर भी नहीं है, जिसके बिना कोई मामला ही नहीं बनता। मोदी सरकार की ओर से पिछले 1 दशक से मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध और बदले की भावना से की जा रही ये कार्रवाई पूरे देश के सामने बेनकाब हो गई है। विनय कुमार ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये कोई मामला ही नहीं था।
सभी निराधार आरोप जो निम्न स्तरीय राजनीति, द्वेष की भावना और सम्मान पर हमला करने की भावना से प्रेरित थे, जो आज सब धराशायी हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और पार्टी नेतृत्व सत्य के लिए और हर भारतीय के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। दुष्कर्म मामले में दंपति समेत 3 दोषियों को 20 वर्ष का कठोर कारावास। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी दंपति समेत 3 दोषियों को न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है और इसे अदा न करने पर अतिरिक्त कैद भी भुगतनी होगी। न्यायालय ने राज्य सरकार को पीड़िता को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है, जो 30 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा है। फास्ट ट्रैक विशेष अदालत पॉक्सो धर्मशाला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नितिन मित्तल की अदालत ने ये फैसला सुनाया है। दोषी महिला ने दुष्कर्म के बाद पीड़िता के कपड़े जलाए और छिपाकर सबूतों को नष्ट करने का प्रयास किया था। अक्टूबर 2023 को कांगड़ा जिला के एक पुलिस थाना में पीड़िता के जीजा ने शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में कहा था पीड़िता 4 सितंबर 2023 को अपनी गर्भवती बड़ी बहन की सहायता के लिए जीजा के घर आई थी और वहीं रह रही थी। इसके बाद 1 जनवरी 2024 को पीड़िता के पिता और रिश्ते में मामा उसे अपने साथ ले गए। इसके बाद 2 दिन तक पीड़िता से संपर्क नहीं हो पाया। जब उन्होंने फ़ोन पर बातचीत की तो पीड़िता ने बताया कि उसके साथ गलत कार्य किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी विशेष जिला न्यायवादी नवीना राही ने की। नायाब अदालत से यशपाल ने उनका सहयोग किया। बद्दी में वनरक्षक 50,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार। इस काम के लिए मांगी थी घूस। विजिलेंस ने एक व्यक्ति से रोड क्लियर करने की एवज में 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए वन रक्षक को गिरफ्तार किया है। विजिलेंस आरोपी को आज सोलन अदालत में पेश करेगी। डीएसपी विजिलेंस डॉक्टर प्रतिभा चौहान के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। वन रक्षक मुकेश कुमार को टीम ने उसे पंजहरा में जाल बिछाकर पकड़ा। मुकेश कुमार लो नेवी की सड़क पर पड़े मलबे को हटाने की शिकायत के निपटारे के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। पंजहरा बीट के वन रक्षक मुकेश कुमार के पास एक व्यक्ति की शिकायत आई थी कि रोड से मलबा हटा दिया है, व्यक्ति ने ये मलबा बेच दिया है। वन रक्षक उस व्यक्ति पर दबाव बना रहा था कि वो उसे 50,000 रुपये दे दे, नहीं तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। व्यक्ति से 50,000 रुपये में मामले को रफा दफा करने पर सहमति बनी थी। रिश्वत की बार बार मांग से परेशान होकर पीड़ित ने विजिलेंस थाना बद्दी से संपर्क किया और पूरी घटना की जानकारी दी। डीएसपी विजिलेंस प्रतिभा चौहान ने शिकायत के आधार पर टीम के साथ वन रक्षक को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए हाथ पकड़ा। एसपी एसआईयू वीरेंद्र कालिया ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि विजिलेंस भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। खल्टू नाला में महिला से झीना झपटी का प्रयास। शोर मचाया तो आरोपी ने दांतों से कई जगह काट किया जख्मी। कोटखाई उपमंडल की गुम्मा से बागी सड़क पर खल्टू नाला में एक महिला से नेपाल मूल के व्यक्ति ने झीना झपटी का प्रयास किया। महिला ने बचने की कोशिश की और शोर मचाया तो आरोपी व्यक्ति ने उसे मुंह सहित अन्य अंगों पर काटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग मौके की ओर दौड़े। आरोपी ने मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद मौके पर पहुंचे महिला के रिश्तेदारों ने आरोपी की डंडों से पिटाई की। घटना मंगलवार दोपहर को हुई। आबादी से कुछ दूर सुनसान जगह एक नेपाल मूल की महिला को अकेला देखकर एक नेपाल मूल के व्यक्ति उससे झीना झपटी करने लगा। महिला ने व्यक्ति को पकड़ लिया और शोर मचाया। इस पर घबराए व्यक्ति ने महिला के चेहरे समेत शरीर के कई अंगों पर दांत से काटकर गंभीर घाव कर दिए। महिला की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे। लोगों को देख आरोपी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने आरोपी को रेलिंग से रस्सी से बांध दिया और सूचना पुलिस थाना कोटखाई को दी। इस दौरान महिला के कुछ रिश्तेदार भी मौके पर पहुंच गए और आक्रोश में आरोपी की डंडों से पिटाई कर दी। कोटखाई पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले से जुड़े आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए। पीड़िता को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस थाना कोटखाई के प्रभारी अंकुश ठाकुर ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। महिला के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में विंटर टूरिस्ट सीजन शुरू हो गया है, लेकिन शिमला से हवाई सेवाएं बंद हैं। उड़ान योजना में चल रही हवाई सेवाएं 3 महीने बाद भी बहाल नहीं हो पाई हैं। दिल्ली शिमला, शिमला धर्मशाला और शिमला अमृतसर के लिए हवाई सेवाएं सितंबर से बंद चल रही हैं। इन रूटों पर अलायंस एयर हवाई सेवाओं को संचालन कर रही थी।
हिमाचल सरकार के साथ MOU यानी समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित न होने के चलते कंपनी ने 31 दिसंबर तक सेवाएं बंद रखने का फैसला लिया है। शिमला के जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे से अलायंस एयर हवाई सेवाएं संचालित कर रही है। सेवाओं को लेकर अलायंस एयर केंद्र और राज्य सरकार के बीच उड़ान योजना का समझौता सितंबर में खत्म हो गया है, जिसके चलते कंपनी ने कुछ दिन उड़ानें जारी रखने के बाद सेवाएं बंद कर दी हैं। शिमला और धर्मशाला के बीच उड़ानों पर हिमाचल सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग देती है, जो स्थानीय रूटों पर सेवाओं की लागत और सस्ते किराए के बीच अंतर को पूरा करने के लिए विमान कंपनियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता है। हालांकि अलायंस एयर ने सेवाएं बंद करने के पीछे रनवे की समस्या और मौसम की बाधा को भी कारण बताया है। कंपनी का तर्क है कि दिल्ली शिमला रूट पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। कंपनी ने सरकार से करीब 20 करोड़ वायबिलिटी गैप फंडिंग की मांग की है। उड़ान योजना के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों वित्तीय सहायता देने के लिए उत्तरदायी है, इसलिए मामला अटका हुआ है।